आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। हो सकता है बहुत से लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो इसलिए विश्व के हर देश में इसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और नई नई स्कीमें इसमें शुरू की जाती हैं। पहले हम शुरुआत करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 9 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब से हुई, थोड़ा सा हल्की जानकारी इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसके बारे में जो आंकड़े जो बताते हैं, जो जानकारियाँ उपलब्ध हैं, वो कहती हैं कि आज ही के दिन यानी कि 9 मार्च को न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका में है, वहाँ 15 से ज़्यादा कामकाजी महिलाओं ने प्रदर्शन किया कि उनको उनके काम के एवज में बेहतर वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि पुरुषों की तुलना में वेतन बराबर नहीं मिलता था। तो उनका ये था कि उनको भी बराबर का वेतन मिले। और साथ में बड़ी आश्चर्य बात है, अमेरिका एक इतना बड़ा विकसित देश है, दुनिया का जिसे विश्व का जो नायक कहा जाता है, उस देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो इसी दिन 1908 में न्यूयॉर्क में महिलाओं ने प्रदर्शन किया कि हमें बेहतर वेतन दिया जाए और हमको वोट डालने के अधिकार भी मिलने चाहिए। एक घटना ये कहती है। दूसरी घटना ये कहती है कि आज ही के दिन 9 मार्च 1917 को रूस की महिलाओं ने पहली बार हड़ताल की। तब तक महिलाओं ने कभी हड़ताल नहीं की थी। एक सामूहिक तौर पर जो हड़ताल पहली बार एक बड़ी स्तर पर हुई थी रूस में, वो भी आज ही के दिन 9 मार्च 1917 को हुई थी। और इसमें जो है 1910 में एक अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में यह तय किया गया कि महिलाओं के लिए भी एक दिवस होना चाहिए। तो इस पर फिर सहमति बनी। इस पर सहमति बनने के बाद 1911 से पहली बार ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना शुरू किया। और धीरे धीरे जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ जब समय बीता 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अब ये तय किया कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है गैर सरकारी तौर पर, उसको अब मान्यता देनी चाहिए। तो पहली बार 9 मार्च 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता के तहत मनाया गया। और 1996 में से इसमें थीम की शुरुआत जोड़ दी गई। तब तो कोई थीम नहीं थी, खाली एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस करके मनाया जाता था। 1996 में पहली बार एक थीम रखी गई थी। उस थीम का टाइटल था, नाम था गुजरे वक्त का जश्न और भविष्य की योजना। कि गुजरे वक्त में क्या क्या हुआ, क्या है, क्या महिलाओं के लिए योजना बनाई जा सकती है, उसके लिए ये थीम रखा गया था। और जो आज 2025 की जो थीम है वह है एक्सेलरेट एक्शन रखा गया, अर्थात यहाँ पर ताकि जो लैंगिक समानता है उसके लक्ष्य को हासिल किया जाए। कुछ आंकड़े कहते हैं आज करीब 89% सरकारों के लिए महिला हिंसा को कम करना एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है। और विश्व के करीब 193 देशों ने महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा के विरुद्ध कानून बनाए हुए हैं। ये कानून भारत में भी हैं। और विश्व आर्थिक मंच के आंकड़ों के अनुसार जो अभी प्रगति की दर चल रही है जो लैंगिक समानता की, अगर उसी हिसाब से हम चलेंगे तो 2158 तक में लैंगिक समानता आज की दर से हासिल की जा सकती है। तो ये थोड़ा महिलाओं को सोचना चाहिए, इतना समय क्यों लग रहा है, आखिर हमको अभी भी 1.25 साल क्यों इंतजार करना पड़ा है लैंगिक समानता के लिए। ये तो रही बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। अब भारतीय स्तर पर देखें हमारी यहाँ महिलाओं की हालत क्या थी। यहाँ अभी हाल तक 1980 या 80 के दशक में एक रूप कुंवर हुई थी, वो सती हुई थी राजस्थान में, वो बड़ी चर्चा में आई थी।
कि अभी भी सती प्रथा चल रही है। हालांकि सती प्रथा में राजा राम मोहन राय ने बड़ा प्रयास किया, उसमें कमी जरूर आई निश्चित तौर पे, लेकिन फिर भी गाए बगाए, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो दास्ता में रहना पसंद करती हैं। उसके कारण ये भी हो सकता है कि महिलाएं पहले भारत में बाहर के काम नहीं करती थी, नौकरी के लिए नहीं जाती थी, घर संभाला करती थी, और जिसलिए वो पुरुष पर निर्भर थी। पुरुष पर निर्भर होने के कारण वो हमेशा दबा दबे रहती थी, और जितने भी जो हमारे परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, वो सारे ही महिलाओं को एक तरह से दबाने का ही काम करते हैं। आप जितने देखो, अगर गाँव में देहात में आप जाओगे, जो भूत प्रेत लगता है, जो छल की घटनाएं होती हैं, जो डर की घटनाएं होती हैं, वो महिलाओं के साथ ही होती हैं। क्योंकि महिलाओं के का इतना शोषण निश्चित तौर पर भारतीय समाज में भी हुआ कि वो दब के रही, उनके अंदर कुंठा आ गई, भय से वो निकल नहीं पाई। अब वो महिलाएं, हमारी महिलाएं आगे आ रही है। जैसी रीता फारिया एक विश्व सुंदरी बनी थी 1979 में पहली बार, उसके बाद फिर ऐश्वर्या राय है, सुष्मिता सेन है, बहुत सी लोग, ये तो एक सौंदर्य वाली बात है। फिर खेलों में हम लोगों ने आगे आना शुरू किया, हमारी महिलाओं ने आगे कदम बढ़ाना शुरू किया। बचेंद्री पाल पहली भारतीय थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी। उसके बाद संतोष यादव एक महिला थी जो 2 से ज़्यादा बार एवरेस्ट में यात्रा करके आ चुकी हैं। तो हमारी महिलाएं अब आगे आ रही हैं, खेलों में भी हमारा नाम कर रही हैं। इस साल देखो मनु भाकर एकाएक चर्चा में आई इस वर्ष। कहाँ से? जो ओलंपिक्स गेम हुए थे उसमें मनु भाकर ने अकेले, वो पहली महिला है भारत की जिसने ओलंपिक में 2 कांसे के पदक एक ही ओलंपिक में प्राप्त किए। तो मनु भाकर ने दिखा दिया कि भारत की महिलाएं भी अब बिल्कुल भी कम नहीं है। तो और भारत सरकार ने अच्छा किया, उन्हीं को मान्यता दी, और अन्य 3 लोगों के साथ मिलाकर मनु भाकर को जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो उनको देकर उन्होंने एक बहुत बढ़िया काम किया। हमारे वहाँ भी सरकारों ने अभी 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए संसद और विधायकों के लिए तय किया है। वो शायद 2 सेशन के बाद आज से 2029 या उसके आसपास, या उसके बाद 2034 में महिलाएं को 1/3 सीटें जो हैं उनके लिए आरक्षित कर दी गई। वो विधायक पारित हो गया। लेकिन वो 1/3 ही क्यों मिल रही है? वो सीटें क्यों नहीं उनको आधे के बराबर हिस्सेदार बनाया जा रहा है? क्योंकि कानून एक तरह से मदद करेगा। कानून तभी मदद करेगा जब वो शिकायतें, जो शोषण की शिकायतें हैं, वो घर से बाहर जाएंगी, जब वो दर्ज कराएंगी उचित फोरम पर, उचित विभाग में जाकर। लेकिन जब महिलाएं अपने खिलाफ होने वाले शोषण की बात बाहर ही नहीं बताएंगी, वो दब के रहेंगी, नहीं यार मेरे इससे परिवार की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी, ये तो अच्छी बात नहीं है, महिलाओं को दब के रहना चाहिए, पुरुष का आगे आना ही उचित है। जब तक ये भाव महिलाओं के अंदर में रहेंगी तो आप कितने ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना लो, जैसे महिला दिवस भी मनाया जाता है हमारे देश में 13 फरवरी को, जिस दिन जो भारत कोकिला जी कहते हैं ना, सरोजनी नायडू, उनका जन्मदिन जिस दिन होता है उस दिन भारतीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। तो सिर्फ दिवस मनाने से कुछ नहीं होगा, जो महिलाएं हैं उनको कानून एक हद तक मदद कर सकता है। जैसे दहेज उत्पीड़न वगैरह 498, 35A, 32, 17 या कुछ धाराएं हैं, वो उसका प्रयोग अभी बेधड़क होकर कर रही हैं। अभी एक बेंगलोर की जो घटना घटी थी, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक महिला के प्रताड़ित करने के कारण बेचारा आत्मघाती कदम उठा लेता है। कुछ घटनाएं ऐसी भी हो रही हैं, कुछ महिलाएं बहुत ज़्यादा मुखर हो जा रही हैं, लेकिन कुछ महिलाएं गाँव देहात में आज भी घूंघट ओढ़ के बैठी हैं, बुर्के में बैठी हैं, पर्दे में बैठी हैं, और वो आदमियों के अधीन हैं। अगर उनको आगे बढ़ना है, जो मैंने कहा ना 2158 तक का जो जिस दर से आगे बढ़ रही महिला 2158 तक वो लैंगिक समानता हम हासिल कर लेंगे। क्यों नहीं महिलाएं इस ओर में आगे आती हैं, मुखर होती हैं, इकट्ठे रहें, कुछ न कुछ आंदोलन करते रहें, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। महिलाएं हैं, किसी भी देश में जहाँ महिलाएं आगे होती हैं वो समाज आगे होता है। ये अलग बात है, जैसे अमेरिका में मत का अधिकार महिलाओं को बहुत देर में मिला, लेकिन महिला वहाँ पहले से ही काम काज में, बाहर के काम में आती हैं।
तो इसीलिए जो यूरोप के देश हैं कई या जो अमेरिका है वो इसीलिए आगे है क्योंकि यहाँ की महिलाएं आगे हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं जरूर बताइए। एक बार आप सबको पुनः अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत बहुत बधाई। नमस्कार।